साक्षात श्री कृष्ण है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है। ये श्री ठाकुर जी की वांग्मयी शब्द विग्रह है। श्री ठाकुर जी का शब्द विग्रह है। जैसे मैं एक बात कहा करता हूं, प्रारंभ में परमात्मा निराकार थे, परमात्मा निराकार थे। फिर बाद में निराकार से जब भक्तों ने खूब उनकी भक्ति की, मीराबाई जी ने, कर्माबाई जी ने, श्री नरसिंह मेहता जी ने, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने, तो जो निराकार परमात्मा था वो निराकार बन गए। निराकार निराकार बन गए। वो परमात्मा जिनके विषय में तुलसी बाबा कहते हैं, बिनु पग चलहि सुनई बिनु कार, बिनु पग चलहि बिनु पग चलहि सुनहि बिदिना, सुनहि बिनु कार, कर वेद कर्म करई विधिना, कर वेद कर्म कर विधिना, कर वेद कर्म करई विधिना, कर बिनु कर्म कर विधिना। वो परमात्मा जो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु, कान्हा जो बिना पैर के भी चलता है, जो बिना कान के भी श्रवण कर लेता है, वो भक्तों की भक्ति से रीझ करके वो निराकार निराकार बन गए। और बाद में जब उनकी और भक्ति हुई, भक्तों की को जब और आवश्यकता हुई, भागीरथ जैसे भक्तों को जब उनके पूर्वजों के कल्याण की कामना हुई, है ना, तो वही निराकार परमात्मा निराकार निराकार बने। बाद में भक्तों की अभिष्ट की सिद्धि के लिए वही निराकार परमात्मा निराकार परमात्मा के रूप में परिणत हो गए। निराकार समझ रहे हो ना? जल का एक नाम है, जल को एक क्या कहते हैं? नीर। क्या बोलते हैं? नीर। तो वही निराकार निराकार फिर निराकार। और निराकार भी जब सोचा कि महाराज निराकार परमात्मा को भी कलयुग में लोग प्रदूषित कर देंगे अपने संसाधनों के चक्कर में, तो महाराज भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए वही परमात्मा श्रीमद् भागवत के रूप में शब्दाकार के रूप में परिणत हो गए। शब्द ब्रह्म के रूप में श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट। श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर साक्षात श्री कृष्ण है। साधना के पथ पर आगे बढ़िए, हो सकता है। देखिए जब साधना के पथ पर आगे बढ़े, कई बार लोग कहते देखिए ना, जो साधक होते ना उनके जीवन में बड़े कष्ट आते हैं, बड़े झंझावात आते हैं, बड़ा कष्ट आता है, बहुत दुख होती है, बड़ा पीड़ा होती है। ऐसा क्यों? जो औषधि होती है ना, वो औषधि आपके कष्ट को जड़ से उसको नष्ट करना होता है। तो जब आप औषधि का सेवन करेंगे तो आपकी पीड़ा थोड़ी और बढ़ जाती है आयुर्वेद के अनुसार, और बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे करके पूरी तरीके से समूल रूप से नष्ट हो जाएगी। तो अध्यात्म पथ पर चलने पर थोड़ा संकट तो है, शूल तो है, लेकिन फिर भी चलते रहोगे बिना घबराए, बिना थके, बिना व्यथित हुए, बिना पीड़ित हुए, तो वो शूल ही एक दिन फूल के रूप में परिणत हो जाएंगे। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। महाराज सूत्र है, चरे वेति चरे वेति चरे वेति, चलते रहो।
मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे, 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 लगे सब परम प्रिय यही भावना दो, लगे सब परम प्रिय यही भावना, हे लगे सब परम प्रिय यही भावना दो, लगे सब परम दिव्य शब्दाकार शब्द ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण कर्ण के माध्यम से हृदय में उतरेंगे, और जब कर्ण के माध्यम से हृदय में उतरेंगे तो हृदय में जो व्याप्त कामादि षड्विकार है, शब्दादि पंचभिदैव पंच पंचत्वमायुः सगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगारः पंचभिरंचितः किम शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये विकार धीरे 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 करके स्वतः ही हमें छोड़ देंगे। श्री कृष्ण हमारे हृदय को पवित्र बना के हमारे जीवन को दिव्य बना देंगे। तो आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। प्रारंभ में 6 अध्याय है, 6 अध्याय में महात्म्य की चर्चा है, श्रीमद् भागवत की महिमा गाई गई है। हम लोगों ने बहुत महिमा श्रीमद् भागवत की महात्म्य की श्रवण की ली। प्रथम श्लोक में परमात्मा के नाम रूप लीला और धाम, उनका स्वभाव सबकी चर्चा पहले ही श्लोक में कर दी।